ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। हैं जन्मते कब कहाँ जग जीव सारे, जानो जगद गुरु तुम्ही जगदीश प्यारे। धाता पितामह चरा चरमोदकारी, हे लोक बंधु भगवन जय हो तुम्हारी। हे लोक बंधु भगवन जय हो तुम्हारी। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। अपनी साधना के बल पर जिन्होंने अपनी ही आत्मा की शक्ति को जगाने का पुरुषार्थ किया, वे महान आत्माएं अंतरात्मा बनकर परमात्मा अवस्था को शाश्वत समय के लिए प्राप्त किया। परमात्मा दशा तभी प्रकट होती है जब कोई आत्मा अपने आप में एक भव्यत्व शक्ति को, जो स्वयं अनादिकाल से धारण कर रहा है और वो नैसर्गिक है, उसको न तो कोई छीन सकते और न ही विनाश को प्राप्त होता है। ऐसे भव्यत्व शक्ति के संबंध में, भव्यत्व शक्ति के संबंध में जब हम विचार करते हैं तो निसर्ग स्वयं कह रहा है तुमको भगवान बनने का लाइसेंस पहले से ही प्राप्त है। परमिशन है, सर्टिफिकेट हाथ में है। बनना चाहो तुम्हारे हाथ में, नहीं बनना चाहो तुम्हारे हाथ में। कोई भी आत्मा किसी भी आत्मा को भगवान बना नहीं सकता, वो स्वयं अपने बल पर बनता है। कोई भी आत्मा किसी को जो उनके लिए इष्ट है उस इष्ट कार्य को संपन्न करके देता नहीं। हर एक आत्मा अपने अपने इष्ट कार्य को स्वयं संपन्न करके उसके सुख को भोगते हैं। और ये सब निसर्ग के ऐसे ही नियम है। और ये नियम पहले भी थे, अभी भी हैं और भविष्यत काल में भी ऐसे ही नियम शाश्वत रूप से रहेंगे। जहाँ तक इसी निसर्ग के इन नियमों को जानकर जीने का नाम नैसर्गिक जीवन जियो और नैसर्गिक शक्ति को पाओ,
और सदा सदा के लिए जो समस्याएं आती हैं और कभी उन समस्याओं के कारण से हम दुखी भी रहते हैं और सुखी भी होते रहते हैं, ये दशा समाप्त हो जाएगी। और इसी दशा को समाप्त करने के लिए परमात्मा ने कहा है, आप अपने में जीना सीखो, अपने को जगाने की बातें करो, दूसरे की बातों को गौन करके केवल अपने ही चिंतन, अपने ही बात, अपने को ही जगाने का कार्य निरंतर थोड़ा बहुत भी कर लोगे तो आपको सर्वप्रथम बहिरात्मपने को त्याग कर अंतरात्मा बनने का अवसर प्राप्त होगा। और ये अगर हो गया, इतना भी कार्य हो गया, तो स्वयं में रहकर स्वयं को किस प्रकार के निर्माण के कार्य में लगाना है और खुद को खुद में रहकर खुदा कैसे बनना, ये स्वयं खोद लोगे, रिसर्च करोगे, लेकिन पुरुषार्थ करने की थोड़ी सी आवश्यकता है, रास्ता मिल जाएगा। और एक ऐसे रास्ते के खोज पर निकलने वाला जीवात्मा वह अपने ही आत्मा के भीतर गुणों को खोजना प्रारंभ करता है। मेरे पास क्या गुण भी हो सकते हैं? क्या दोष ही दोष हैं? यदि दोष हैं तो ये दोष ही हमारे भविष्य के जीवन के लिए और वर्तमान के जीवन के लिए समस्याएं हैं। समस्या दुख और सुख की है। दुख के दिन आते हैं तो सुख के दिन भी आते हैं। दुख हमारे लिए समस्या है और सुख हमारा जीवन है, हमारा प्राण है। सुखमय जीवन को जीने के लिए दुखों का निवारण करना, समस्याओं को हल करना और गुणों की उपासना में लग जाना, यही अंतरात्मपने का लक्षण है। और एक बार अंतरात्मपने का स्पर्श हुआ, यह आत्मा गुणों के विकास में लग जाता है और ज्यादा समय लगता नहीं। एक बार भी अंतरात्मा बन गया तो नियम से ये समझ लेना, जो आत्मा के भीतर अनंत गुण हैं, सद्गुण हैं, उनको साधने का काल भी निश्चित होगा, परिसीमित होगा। और परिसीमित काल के भीतर वह भगवान निश्चित रूप से बनेगा, ये ठहराव होगा। जिस दिन ये घटना घटी कि आप बहिरात्मा से अंतरात्मा बने, उसी दिन सम्यक दृष्टि बन जाता है। और सम्यक दृष्टि बनने का अवसर गुणस्थान की दृष्टिकोण से देखो तो चौथे गुणस्थान में अंतरात्मा बनता है। अंतरात्मा बनने के पश्चात सम्यक्तों का सूर्योदय अपने ही भीतर जब सर्वप्रथम पैदा होता है, उगता है सूरज सम्यक्तों का, तो मिथ्यात्व का अंधकार तो स्वयं में उछट जाता है। वो अनैसर्गिक था। मिथ्यात्व कोई हमारा निसर्ग का नहीं था, कृतक था। दोष कभी भी कृतक ही हुआ करते हैं। गुण नैसर्गिक कहलाते हैं। वे अपने स्वभाव हैं, वे अपने नेचर हैं, वे अपने ही हैं और अपने पास वे सारे के सारे उत्पन्न होंगे तो किसी भी प्रकार से उसको न तो खुद मिटा सकता है और न ही कोई पर मिटा सकता है। तो गुणों का जीवन जीना तो ये निसर्ग का स्वयं का जीवन होता है और ऐसे हम वैसे जी सकते हैं। तो क्या करें?
तो गुण को गुण जाने और दोष को दोष जाने। दोष समस्याएं हैं और गुण समस्या नहीं। गुण तो गुण है, वे हमारा प्राकृतिक अवस्था कहलाती है। प्राकृतिक अवस्था को जीना है और अप्राकृतिक जीवन को, उस अवस्था को खत्म कर देना है। और सर्वप्रथम जब अंतरात्मा बनकर जब इस पुरुषार्थ के रास्ते पर कोई चल पड़ता है तो गुणों का विकास धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे का मतलब गुण एक साथ परिपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होंगे। और फिर वह गुण चाहे सम्यक्त हो, चाहे ज्ञान हो, और चाहे जिसको हम चारित्र समझते हैं वो चारित्र गुण हो, ये आत्मा के ही प्रारंभिक दशा में प्राप्त होने वाले 3 गुण हैं। और इन्हीं 3 के प्रकट होने के पश्चात ही अनंत गुणों की उपलब्धि आत्मा को होती है। और ऐसे अनंत आत्मा के गुणों को पाने का यदि कोई रास्ता है तो ये 3 गुण उसके द्वार हैं। इनकी साधना करनी होती है। और ये साधना क्यों करनी होती है? क्योंकि ये आंशिक भी हैं और पूर्ण भी हैं। और आंशिक हैं इसलिए इनको वैभाविक गुण की कोटि में लिया है। ये गुण तो हैं लेकिन स्वाभाविक गुण नहीं है। सर्वप्रथम जो प्रकट होंगे वे वैभाविक रूप से प्रकट होंगे। सम्यक दर्शन हुआ तो अनादि मिथ्या दृष्टि को सबसे पहले क्या नियम है, कौन सा सम्यक तो प्राप्त करता है? क्योंकि डायरेक्ट क्षयिक कर सकता है, सबसे पहले औपशमिक सम्यक तो होगा। औपशमिक सम्यक तो का मतलब ये समझिए कि अपन ने माचिसवास निकाला और काड़ी को उससे घर्षित किया और आरती जलाई, आरती जली। आरती जली तो एक आरती पर्याप्त है। आरती से आप 1000 आरती जला करके यहां प्रकाश को बढ़ाते रह सकते हैं। तो एक आरती को जलाने का नाम है उपशम सम्यक्तु। और अगर दूसरी जल गई तो क्षौपशम सम्यक्तु, और तीसरी भी जल गई तो उसमें तरक्की शुरू हो गई, और भी तरक्की शुरू हो गई। सम्यक्तु के जगे बिना तो ज्ञान का विकास होगा ही नहीं। पहले सम्यक्तु के आरती को जगा के रखना पड़ेगा। और इस सम्यक्तु की आरती जहां जली वह प्रकाश है, उसमें शक्ति है, वे अनंत दीपों को जला सकता है। एक दीप जला तो 1000 लाख करोड़ अनंत दीप जल सकते हैं। तो एक क्षमता सम्यक्तु के दीप में है। और ये दीप जहां जल गई इसके पश्चात ही तुरंत उसके साथ ही यूं कहो भोग भूमि में जैसे युगल एक साथ उत्पन्न होते हैं वैसे ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का दीप जला के उसके साथ सम्यक ज्ञान के दीप भी जल जाएगा। और भगवंतों ने कहा है ये दोनों दीप एक साथ ही जलते हैं। इसमें कारण कार्य की व्यवस्था है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि पहले सम्यक तो जला और बाद में ज्ञान का दीप जल गया, नहीं, दोनों युगपत जल चुके हैं। 2 आरती आपने जला ली और एक आरती तो जलाना असंभव ही है। मोक्ष मार्ग में
एक गुण को जगाने के लिए जाओगे, एक गुण कभी नहीं जग सकता। सम्यक ज्ञान का दीप भी चलेगा उसके साथ, परंतु कारण कार्य की व्यवस्था है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि सम्यक का दीप पहला जला और ज्ञान का दीप बाद में जला, नहीं, युगपत। लेकिन स्टार्ट कौन हुआ? सम्यक तो ही स्टार्ट हो गया। फिर जैसे ही स्टार्ट हो गया उसी समय सम्यक ज्ञान दीप जलना भी स्टार्ट हो गया था। ऐसा नहीं है कि सम्यक्त्व के उदय के काल में सम्यक ज्ञान तो था ही नहीं। उदय के काल में दोनों एक साथ हैं, पर उसमें पहला कौन और बाद में कौन, ये जरूर क्रम है, लेकिन उत्पत्ति का क्रम एक साथ है। उत्पत्ति का क्रम एक साथ है, ये सूक्ष्मता है। ये सूक्ष्मता हमको पकड़ में आनी चाहिए। अन्यथा कारण कार्य व्यवस्था होने के कारण पहले तो हमको सम्यक दर्शन हुआ, बाद में सम्यक ज्ञान हुआ, ऐसी धारणा बनाओगे तो भगवंतों के वचनों से विरुद्ध हो जाएगा। भगवंतों ने कहा है कि उस सम्यक दर्शन और ज्ञान एक साथ दो दीप जल गए, लेकिन आदि तो उसका सम्यक तो है, कारण तो उसका सम्यक तो है, कार्य उसका ज्ञान है। एक समय में दो दीप जलने के पश्चात भी ऐसी कारण कार्य की व्यवस्था हो सकती है। ये आपके चिंतन के बाहर, दिमाग के बाहर का विषय हो जाएगा, लेकिन है जो निसर्ग के नियम है, अनेक प्रकार के रहस्यभूत हैं, और इसको हमको समझना पड़ेगा, और समझे बिना तो रास्ता पता नहीं चलता। बड़े सूक्ष्म हैं। जैन दर्शन इतना बारीकी से, उसकी इतनी पहनी दृष्टि है, इतना बारीक है, बाल के खाल को भी नोच के निकाल देगा वो। ये जैन दर्शन की विशेषता है ये। और इसलिए ऐसे दर्शन को जानना, चिंतन करना और उसमय हो जाने के लिए पुरुषार्थ करना, यह हम सबका कार्य बनता है, कर्तव्य बनता है। क्योंकि इसी काम को हमने अनादि से नहीं किया है, इसलिए भगवान बनने से वंचित है। और हम दोषमय जीवन जीते हुए कितना समय व्यतीत हुआ है, देखिए कितना समय, अनादिकाल से हम दोषों को छोड़ ही नहीं पाए, एक भी सद्गुण जगा नहीं पाए। और जिस भव में भी जन्मे, वहां क्या साबित किया? मैं गुणवान हूं, तुम दोषवान हो। मैं पने का, मैं गुणवान, मैं अच्छा, बाकी सब एक कषाय बुद्धि। कषाय बुद्धि से मैं गुणवान हूं ये कहने वाला भी दोषवान होता है। क्योंकि जहां मैं का अस्तित्व है, उसके कारण से दोष ही अस्तित्व के रूप में दिखाई देगा, गुण अस्तित्व के रूप में दिखाई नहीं दे सकता। तो हम धर्मात्मा हैं और असल में सम्यक दर्शन के आराधक हैं, ज्ञान के आराधक हैं और चारित्र के आराधक हैं। तो ये तथ्य समझ में आना चाहिए और जीवन जीना प्रारंभ भी कर देना चाहिए। करेंगे ना? भगवान की वाणी के अनुसार अपना जीवन बन जाए, सार्थक है।
अन्यथा अपने मनानुसार या जनानुसार, अपने मनानुसार या जनानुसार, जनवाणी और मनवाणी ये काम में आने वाले नहीं हैं। भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप समझाया वो बिल्कुल सत्य है और उसको जीने का प्रयास हमें उस लक्षण के अनुसार ही करना आवश्यक होगा। और इसलिए इस ओर दृष्टि करके उसमय जीवन जीने के लिए हम प्रयास करें तो संभव है आत्मा अंतरात्मा बन जाए। आज अंतरात्मा बन गया तो कल के दिन परमात्मा भी बनने का काल निश्चित हो जाएगा। कितना समय लगता है? ज्यादा नहीं, अर्धपुद्गल परावर्तन काल में आज का अंतरात्मा कल का बहिरात्मा परमात्मा बनेगा। नहीं हो सकता, बिल्कुल सुलभ है, भव्य जीव को सुलभ है। और यदि इस दिशा में एक भी कदम बढ़ गया तो आप भव्य हैं। भव्यत्व का लक्षण यही है कि यह अच्छे लगने लग गया और उस तरफ हमने एक कदम बढ़ा लिया। एक कदम बढ़ गया तो आप रुक नहीं सकता। और ऐसे कदम बढ़ाने की भावना भी अगर पवित्र भावना उत्पन्न हो गई तो अंश रूप से भी अगर वह उसका पुरुषार्थ करता है कदम बढ़ाने का तो लौट नहीं सकता। प्रथम दशा में 3 गुण प्रकट होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों के आने के उपरांत फिर आत्मा के जो अनंत गुण हैं उनकी यात्रा आप कर सकते हैं। और एक एक करके जैसा भी आप कर्मों के अधीनता से रहने वाले जो गुण हैं, कर्मों के दबाव में दबे हुए हैं, उन गुणों का छुटकारा पा सकते हैं, गुणों को प्राप्त कर सकते हैं, दोषों को अलग कर सकते हैं। अगर आत्मा के गुण नष्ट भी हुए हैं तो आखिर कारण क्या है? कारण तो ये है कि अज्ञान तो मूल में कारण है और उस मूल अज्ञान एक कारण होने के कारण से उस अज्ञानता से कर्मों का बंध भी हुआ है। उन कर्मों के बंध के आच्छादन से हमारे सारे के सारे अनंत गुण दबे हुए हैं। कैसे छुड़ाया जाए? तो आदि में कहा मोक्ष मार्ग के साधक बनो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग पर चलो। और ये 3 गुण तो साधने के योग्य होते हैं। इनमें धीरे 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 तरक्की होती है। पहला दोष हटता भी है तो हटने के बाद गुण एकाएकी परिपूर्ण रूप से प्राप्त होता ही नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन के 3 भेद हो गए। उसमें 2-3 आदि के जो गुण हैं उनको वैभाविक कहा और अंतिम उसकी जो परिपूर्ण दशा है उसको स्वाभाविक कहा। क्षायिक सम्यक तो स्वाभाविक है या वैभाविक है? स्वाभाविक है। लेकिन हमारा ज्ञान गुण अभी वैभाविक परिणति में अटका हुआ है। सम्यक तो घातक जो भी कर्म थे हमने सत्ता से भी हटाया, उदय से भी हटाया, अब तो सम्यक तो नष्ट ही नहीं हो सकता। ऐसी दशा को हमने चौथे गुण स्थान में भी प्राप्त कर लिया।
लेकिन ज्ञान को परिपूर्ण रूप से क्या चौथे गुण स्थान में प्राप्त किया जा सकता है? लेकिन सम्यक ज्ञान प्रकट होता है तो वो भी चौथे गुण स्थान में ही होता है। जब तक जीव पहले गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में रहता है, ज्ञान अंश मात्र में भी समीचीन नहीं रहता। उसकी समीचीनता सम्यक्त्व पर निर्भर करता है। इधर सम्यक दर्शन हो गया कि उधर सम्यक ज्ञान का दीप भी जल गया, समीचीनता आई। ये समीचीनता ज्ञान का अंश होने के कारण इस अंश को वैभाविक आत्मा का ज्ञान गुण ऐसी संज्ञा दी। ये वैभाविक है और ऐसे वैभाविक ज्ञान गुण को ही पहले प्राप्त करना ये भी निसर्ग नियम है। डायरेक्ट कोई केवल ज्ञान प्राप्त आज तक नहीं कर पाया, डायरेक्ट कोई क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर पाया। ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं, सबसे पहले वैभाविक गुण के रूप में ही प्रकट होते हैं। चाहे वो औपशमिक कहो उसका नाम, चाहे क्षयोपशमिक दशा कहो। और दशा तीन ही प्रकार की होती है इन गुणों की। औपशमिक गुण की दशा, क्षयोपशमिक गुण की दशा और क्षायिक गुण की दशा। गुण वही होता है लेकिन उसकी तरक्की धीरे धीरे हो जाती है और तीसरे स्टेज में क्षायिक बन जाता है। भावों में विशुद्धि बढ़ाने का पुरुषार्थ आत्मा स्वयं अपने तरफ से करता है और जैसी जैसी विशुद्धि बढ़ती है उसके स्टेज बढ़ते जाते हैं। पहले उपशमन स्टेज, फिर क्षयोपशमिक स्टेज, फिर क्षायिक स्टेज में वह अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, गुण स्थान के दृष्टिकोण से ये जो तीन साधने योग्य गुण हैं, गुण स्थान में रहते हुए इनकी साधना करनी पड़ती है। और गुण स्थान कितने हैं? 14। इन 14 गुण स्थानों में हम करते क्या है? इन्हीं तीनों की वृद्धि करते रहते हैं। और पुरुषार्थ क्या चीज है? तो आप पुरुषार्थ ये है कि विशुद्धि को बढ़ाओ, आत्मा के विशुद्ध परिणामों को स्थायी करो, आगे आगे की सीढ़ियों को चढ़ो। विशुद्धि के असंख्यात गुणित सीढ़ियां होती हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते 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 विशुद्धि जैसी जैसी बढ़ेगी वैसे वैसे कर्मों का आवरण हटेगा। कर्मों का आवरण जैसे हटेगा आत्मा के दोषों का आवरण भी हटेगा। और जो गुण ऐसे हैं जिनको वैभाविक कहा है, वो वैभाविक गुण एक देश के रूप में ही गुण हैं, लेकिन शेष अंशों में वो दोष हैं। उपशम सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद जरूर वो सम्यक्त्व धर्म को लाभ प्राप्त करके ज्ञान की अपेक्षा से सम्यक ज्ञानी बनता है और सम्यक्त्व की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि बनता है, लेकिन परिपूर्ण सम्यक दृष्टि नहीं है, अपूर्ण सम्यक दृष्टि है। लेकिन अपूर्ण सम्यक्त्व को क्या दोष कहेंगे? नहीं। सूरज आकाश का कुछ बादलों से ढका हुआ भी है और एक तरफ से किरणें भी नीचे आ रही हैं, खुला हुआ भी है, वो औपशमिक सम्यक्त्व है। थोड़ा सा और खुल गया तो क्षयोपशमिक, पूरा ही खुल गया तो क्षायिक। उसको ढकने वाले कहीं से कहीं तक आकाश में बादल नहीं रहेंगे। जिन गुणों को ढाकने के लिए आकाश में एक भी बादल का कण भी बचा हो,
तब तक वो क्षायिक नहीं है, वो तो क्षायोपशमिक ही है, वैभाविक ही है। देखिए, जहाँ तक आज के प्रवचन के माध्यम से ये विषय क्लियर करके एक उसके भीतर के रहस्य को जानना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है और ये तीनों गुण की कोटि में आ रहे हैं और इन्हीं गुणों में धीरे धीरे तरक्की होती है। पहले औपशमिक प्राप्त होता है, फिर बाद में क्षयोपशमिक दशा आती है, फिर बाद में क्षायिक दशा आती है। ये तीनों जहां परिपूर्ण रूप से पाया जाए वो सिद्ध अवस्था है, अरहंत अवस्था भी नहीं। ये तीनों क्षायिक बने अरहंत अवस्था में संभव है। तो इसमें आप देखिए, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा करके जब हम देखते हैं तो सम्यक तो औपशमिक रूप से पहला प्रकट हुआ, क्षौपशमिक रूप से पहला प्रकट हुआ, फिर क्षायिक का लाभ हो गया। तो एक भी ऐसा बादल का अंश नहीं रहा जो सम्यक दर्शन को ढाक सकता। सर्वघाती उन सारी कषाय और दर्शन मोहिनी का अभाव हो गया होता है। उस दशा का नाम क्षायिक सम्यक्त्व। ये हो गई सम्यक्त्व की बात। ज्ञान की बात करते हैं। सम्यक ज्ञान चौथे गुण स्थान में प्रकट हुआ और ये सौभाग्य है कि प्रथम जो गुण सम्यक्त्व है ये एक श्रावक भी प्राप्त कर पा रहा है और एक श्रमण भी अपने अपनी जगह अपने गुणस्थान में छठे सप्तम गुणस्थान में क्षायिक इस गुण को प्रकट कर सकते हैं। और प्रतिमाधारी जहाँ देशवर्ती पंचम गुणस्थान वाले वहाँ पर भी क्षायिक सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो सकती है। सम्यक्त्व को अपने आप में परिपूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है। उसके आवरणी कर्म खत्म हो गए तो क्षायिक है। अब ढकने वाला कर्म कोई न तो आ सकता है अनंत काल तक और न आने की कोई संभावना है। अब इसीलिए सम्यक तो सस्ता है। सभी गुणों में सबसे पहले आपके जीवन में प्रकट होने वाला कोई गुण है तो सम्यक दर्शन है। लेकिन ज्ञान भी तो प्रकट हुआ है लेकिन क्षायिक नहीं हो पाया। सम्यक तो क्षायिक भले ही हो जाए, पहली बार में नहीं, क्रमशः पहला औपशमिक हुआ, क्षौपशमिक हुआ, फिर क्षायिक भी हो गया, चौथे गुणस्थान में हो गया। तो सम्यक तो परिपूर्ण रूप से है। किस अपेक्षा से मैं वो बोल रहा हूं? आवरणी कर्म का संपूर्ण क्षय होने से और जरा भी अस्तित्व न होने से। क्षायिक सम्यक तो है, क्षायिक संज्ञा तो प्राप्त हो गई, लेकिन क्या ज्ञान को भी क्षायिक संज्ञा मिली? और ज्ञान कौन सा है वहां? क्षौपशमिक है। क्या ज्ञान की दशा औपशमिक भी हुआ करती है? नहीं होती है। ज्ञान औपशमिक ज्ञान है ही नहीं, उसकी दशा ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि संसारी प्राणियों का जो ज्ञान है वो ढका हुआ कभी नहीं मिलेगा। किसी भी जीव को देख लो, एकेंद्रीय जीव को देख लो, निगोदी जीव को देख लो, निगोदी जीव में भी औपशमिक ज्ञान पाया नहीं जाता। जिनके पास एक इंद्रिय है, अपर्याप्तक अवस्था में है, शरीर पर्याप्ति भी नहीं मिली है, विग्रह गति में भी है, तो औपशमिक दशा नहीं उसकी। क्षायोपशमिक दशा एक ही है। मतलब ये हुआ कि उस ज्ञान को सदा उघाड़ करके रहने का अवसर है। पर सम्यक तो ऐसा नहीं था। सम्यक तो के सर्वघाती भी थे और देशघाती भी हैं।
और क्षय कर ले तो क्षायिक दशा भी है। परंतु ज्ञान के लिए ऐसा है ही नहीं। ज्ञान के लिए दो ही दशाएं हैं, या तो क्षौक्षमिक रहेगा या तो क्षायिक रहेगा। क्षायिक कब रहेगा? तो जिस तरह से सर्वघाती कर्मों के संपूर्णतः दूर होने से क्षायिक सम्यक्त हुआ था, वैसा ही ज्ञानावरणी कर्म, चाहे वो कोई भी आवरणी कर्म हो ज्ञान का, वो संपूर्ण क्षय को जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक क्षायिक ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। एक क्षायिक ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, क्षयोपशमिक ज्ञान भी सम्यक ज्ञान भी है और मिथ्या ज्ञान भी है। एकेंद्रीय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं। सम्यक तो गुण पूर्णतः ढका हुआ है, और सम्यक तो गुण जब तक पूर्ण से ढका हुआ है, ज्ञान, सम्यक ज्ञान अंश रूप में भी नहीं है। क्षौक्षमिक ज्ञान है लेकिन मिथ्या ज्ञान है, और वह मिथ्या ज्ञान दो प्रकार का कहलाया। उसकी एक क्षयोपशमिक दशा और एक मिथ्यात्व दशा और सम्यक्त्व दशा, सम्यक दशा। तो ज्ञान की तीन तीन दशाएं हैं। क्षयोपशमिक तो रहेगा ही रहेगा जहां कहीं भी जाए। सम्यक्त्व का ऐसा नहीं था, उसका औपशमिक भी रहा, क्षयोपशमिक भी रहा, और जब वो क्षयोपशमिक अवस्था में था सम्यक्त्व क्षौक्षमिक अवस्था में था, गुणों की कोटि में आता था। लेकिन ये ज्ञान की शक्ति देखिए आप, ज्ञान गुण पहले गुण स्थान में भी है, तो मिथ्या ज्ञान है लेकिन दशा क्षयोपशमिक है। तो क्या उस क्षयोपशमिक दशा को हम गुण कहेंगे? सम्यक ज्ञान गुण ऐसे संज्ञा देंगे? लेकिन सम्यक्त्व को नियम से संज्ञा देनी पड़ रही है। सम्यक दर्शन अगर क्षयोपशमिक है तो गुण ही है, दोष नहीं है वो। लेकिन इतना फर्क है कि गुण तो है लेकिन गुणों के आच्छादक जो कर्म है उनका अभाव नहीं है। वो सत्ता में भी है, उदय में भी है। अब देखिए ये सब सोचने योग्य बातें, और ये कथा सिद्धांत की कहानी ये कोई दूसरे की कहानी नहीं है, ये खुद आत्मा की कहानी है। मेरी आत्मा में गुण कैसे दोष कैसे उसका विचार है, और इसको समझना बहुत अनिवार्यता है। एक अंतरात्मा को तो इसी में रहना चाहिए, इसको गहराई से समझ करके अपनी आत्मा को संभालना चाहिए। मैं एक भी गुण वाला नहीं था, तब अनंत गुण दोष के रूप में रूपांतरित थे। कोई आवरणी कर्म नहीं हटा है। इसलिए मिथ्या है। सम्यक ज्ञान को ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभशम से सम्यक ज्ञान नहीं कहते। दर्शन मोहिनी कर्म का या तो उपशमन हो, या तो क्षयोपशम दशा हो,
या क्षायिक दशा हो, तब वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। जबकि उस ज्ञान गुण का आच्छादक कर्म अलग से होते हुए भी वो सम्यक ज्ञान नहीं बन पाया। ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम बढ़ता गया और मिथ्यात अवस्था में इतना बड़ा कि 11 अंग और 10 पूर्वी तक चला गया। अब बताइए, द्रव्य स्रोत को इतना धारण करने की क्षमता उन जीवों में होती है जिनका क्षयोपशम बढ़ सकता हो, जिनका क्षोभशम बढ़ सकता हो, अविरल रूप से बढ़ता रहता हो, रह सकता हो, उनको है ही क्षयोपशमिक दशा। और मिथ्यात्व के काल में क्या द्रव्य स्रोत कम पड़ा? और द्रव्य स्रोत को हासिल करने के लिए भी उसका क्षयोपशम दशा की जरूरत होती है। मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम जो साधक जितना अपने विशुद्ध परिणामों के बल पर बढ़ाएगा, क्षयोपशम बढ़ेगा, लेकिन मिथ्यात्व की कोटि में ही रहेगा, मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा। तो मिथ्या ज्ञान के साथ भी हम द्वादशांग में से क्या हाईएस्ट कितना द्वादशांग श्रुत को हासिल कर सकते हैं? 11 अंग और 10 पूर्व। बताइए आप, आज उसमें से कुछ भी नहीं है। हमारे लिए यदि ज्ञान प्राप्त हो जाए 11 अंग और 10 पूर्वी तक का, तो आज कहो या पहले का कहो, हम मिथ्या दृष्टि रह सकते हैं। इतने बृहद श्रुत को, द्रव्य श्रुत को धारण करने की क्षमता होने पर भी ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम तो बढ़ गया, लेकिन मोहनी कर्म का क्षोभशम नहीं बढ़ा। इसलिए उतना द्रव्य श्रुत भी मिथ्यात्व की कोटि में जा रहा है, उसका उतना क्षयोपशम अवस्था भी मिथ्यात्व की कोटि में जा रहा है। अर्थ ये हुआ, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होने से आत्मा के कोई गुण प्रकट नहीं होते, परंतु दर्शनावरणी कर्म का, दर्शन मोहनी कर्म का क्षयोपशम अवस्था होने से ये ज्ञान गुण 10 पूर्वी का हो या अष्ट प्रवचन मातृका का भी क्यों न हो, वो सम्यक ज्ञान के रूप में रूपांतरित हो जाती है। और ये सब समझने योग्य विषय हैं और बड़े आध्यात्मिक हैं और इसमें गहराई है। आत्म साधकों को ये गहराई समझ लेना चाहिए और गहराई के ज्ञान को जीना आ गया तो आचरण को भी जीना आ जाएगा और सम्यक्त्व को, सम्यक्त्व धर्म को सुरक्षित रखकर कैसा चलना चाहिए ये भी कला हासिल होगी। ऐसा दिन रात रत्नत्रय धर्म का चिंतन करने वाले साधक अपने गुणों में निमग्न रहते हैं। भले ही उनके गुण क्षौपशमिक हैं, औपशमिक हैं, क्षायिक रूप में हैं, लेकिन चुपचाप नहीं रहते। आत्मा को बहिरात्मा दशा व्यतीत होने के बाद बहिरात्मा अंतरात्मा जब तक नहीं बनता वे आत्म रुचि वाला होता है। ये आप बातें छोड़ दीजिए कि हम मंदिर जाते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, उपवास करते हैं, या आप इसी को बहुत बड़े धर्म समझते हैं। ये धर्म को जगाने के छोटे मोटे उपाय, छोटे मोटे उपाय साधन है।
आप सर्वोपरि उसी को समझ बैठे हैं तो अज्ञानी हैं। नहीं, आगे और बढ़ना है। आप मंदिर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लक्षण है, क्योंकि जो मंदिर जाता है वो आयतन की वंदना करके आएगा, अनायतन से बचेगा। और मंदिर जा रहे हैं तो सभी मंदिर चक्कर लगा के आ गए तो आप अज्ञानी हैं, गुण और दोषों का जरा विज्ञान नहीं है, आयतन अनायतन का फर्क ज्ञात नहीं है। तो हमको ज्ञात करना पड़ेगा। मैं अपने गुणों को जगा सकता हूं तो बाह्य निमित्त भी चाहिए और अभ्यंतर उपादान निमित्त भी चाहिए। उपादान निमित्त में विवेक चाहिए और बाह्य निमित्त में आयतन चाहिए। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती, ये जो कहा है होती ही है, नहीं कहा। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जब तक नहीं होती, आयतनों के शरण छोड़ना नहीं, त्यागना नहीं। जब भी होगा आयतनों के शरण से ही होगा, इसलिए आयतनों को मत छोड़ो, क्योंकि आत्म कल्याण का रास्ता प्रथम गेट कंपाउंड का गेट है। वो घर का गेट नहीं, चौखट नहीं है। वो कंपाउंड का गेट भी एक होता है ना, वो कंपाउंड का गेट है। देव शास्त्र गुरु की परिधि के अंदर आ गए तो वहां आयतन ही आयतन मिलेंगी भीतर। वहां अनायतनों का मंदिर नहीं मिलेगा, निमित्त नहीं मिलेगा, आत्माएं नहीं मिलेंगी। इसलिए गेट के भीतर आओ। यहां गेट के बाहर जाओगे आउट हो जाओगे, अनायतन है बाहर सब। और गेट के भीतर रहोगे अड़िग बनकर, अचल बनकर, आयतनों की शरण को कभी नहीं छोड़ेंगे हम, ऐसा रहोगे तो फिर गेट के भीतर रहोगे। लेकिन गेट के भीतर जो खड़ा है वो अभी मकान के घर में गया नहीं है, महल प्रवेश नहीं हुआ, राजमहल। वो आत्मा में जब प्रवेश करेगा तब वह सम्यक्त्व के चौकट के भीतर प्रवेश करके सम्यक दृष्टि कहलाएगा। हाँ, आयतनों के शरण मात्र से सम्यक दृष्टि नहीं कहलाता। आयतनों के शरण के पश्चात अपने दर्शन मोहिनी को और अनंतानुबंधी को जब जीत लेता है, जब तक जीतने का कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक भी वह बहिरात्मा है। गेट के अंदर होते हुए भी उसकी दशा बहिरात्म दशा होती है। अंदर आया है, आयतनों की शरण में है, इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो सम्यक दृष्टि बन गया। सम्यक दृष्टि नहीं बना है। क्या बना है फिर? सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उम्मीदवार बन करके बैठा है। और जब तक स्वयं अपनी आत्मा के भीतर स्वयं की रुचि जगाकर आत्म तत्व का चिंतन नहीं करेगा, तब तक वो सम्यक दर्शन को जन्म दे नहीं सकेगा। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए आत्मोन्मुखी विचार जरूरत है और आत्म तत्व में रुचि आवश्यक है। और आत्म तत्व के प्रति जब
आपको अपने आत्म तत्व के प्रति जब रुचि बढ़ेगी तब आप उम्मीदवार बनकर कहीं सम्यक दर्शन को हासिल कर पाओगे। तो असल में पहले तो हम गेट के अंदर आ गए तो आयतनों की शरण में रहने का संकल्प हो गया और ये संकल्प कभी टूटना नहीं चाहिए। आयतन के शरण में रहूंगा और खुद के आत्मा को जो अनायतन के रूप में था, मिथ्यात्व में था, अनायतन था, मिथ्या ज्ञान के रूप में था, अनायतन था। भीतरी अनायतन क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये भीतरी आत्मा के जो दोष हैं, इन्हीं तीनों दोषों को अनायतन कहा। ये अनायतन है और दोषी आत्मा को ही अनायतन कहा। वही दोषी आत्मा रत्नत्रय धर्म से रहित है, वो तो अनायतन है, अनायतन है। और फिर भले ही शरीर से, शरीर के वेश से दिगंबर भी क्यों ना हो, हाथ में पिछी और कमंडल भी क्यों ना हो, क्या इतना होने पर नियम से छठा सप्तम गुण स्थान होता जरूरी है? नहीं, भगवान कहते हैं ये जरूरी नहीं है। ये भी गेट के भीतर की बात है, महल के भीतर प्रवेश करने की बात अभी भी नहीं है। छठा सप्तम गुणस्थान होगा तो जिन मुद्रा को धारण करने पर ही होगा। और मुद्रा को धारण करके उम्मीदवार बन करके गेट के भीतर भी जा करके बैठे हैं तो द्रव्यलिंग सही चाहिए, वो द्रव्यलिंग भी चाहिए। इस द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग की उत्पत्ति नहीं होती है और भावलिंग की जब तक उत्पत्ति नहीं होती है, इस द्रव्यलिंग को अनायतन की कोटि में ही रखा गया है। क्यों? सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के पश्चात भी भगवान ये गारंटी नहीं दे रहे हैं कि ये आयतन है या अनायतन है। वो कहते हैं अनायतन है, आयतन गारंटी नहीं दे रहे हैं। क्या जिन मुद्रा को धारण करने के पश्चात केवल एक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, दो रत्नों को धारण करने से जीवात्मा क्या नमोकार मंत्र में प्रवेश किया हुआ मिल सकेगा? तो चौथे गुण स्थान में है। जिन मुद्रा के साथ है चौथे गुण स्थान में है, जिन मुद्रा के साथ है पंचम गुण स्थान में है। ये भी संभव है ना। तो वहां की आत्मा को भी उन्होंने आयतन जरूर कहा, लेकिन वह स्वयं के स्थान पर नहीं है, इसलिए अनायतन है। क्यों? क्योंकि चारित्र धर्म अंश मात्र में भी नहीं है, वो आयतन की कोटि में कैसे आ सकते हैं? असंयम है, न प्राणी संयम है और न ही इंद्रिय संयम है। प्राणी संयम को पालन करने के लिए षटकायिक जीवों की रक्षा अनिवार्य है। ये 6 हो गए षटकाय, 5 स्थावर काय और 1 त्रस्काय। प्राणी संयम, अब प्राणी संयम भले ही प्राप्त हो जाए चौथे गुण स्थान में, हो सकता है। प्राणी संयम के होने पर भी आयतन की कोटि में लिया नहीं जा रहा है उसको, उस जिन मुद्रा को। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? आप कहते हैं
सम्यक दर्शन तो है, सम्यक ज्ञान भी है, 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञान है, और सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है। कैसे इसको अनायतन की कोटि में ले सकते हैं? भगवान कहते हैं यदि आयतन कहोगे तो वो स्वस्थान वाला आयतन नहीं है। स्वस्थान का मतलब छठा सप्तम गुणस्थान। इस मुद्रा के साथ जहां रहना चाहिए वहां जाने के बाद आयतन, हाँ ये पता रहना चाहिए, क्योंकि चाहे श्रावक हो श्रमण हो सबको जाना है ना, एक दिन परमात्मा बनना है। और ये मालूम ही ना हो तो कैसे जाओगे, कैसे परमात्मा बनोगे? अंतरात्मा के क्षेत्र में रहने वाला ज्ञान ही अपूर्ण है, परिपूर्ण नहीं है, कोई कुछ पता है पता नहीं है, तो कैसे जाओगे, कैसे बढ़ोगे आगे? पता लगाना चाहिए, पता लगाना चाहिए, और पता लग जाए तो ही हम गुणों की साधना तरक्की आगे बढ़ा सकते हैं। चौथे गुण स्थान में भी जिन मुद्रा है और सम्यक और सम्यक ज्ञान के साथ में है, सम्यक चारित्र नहीं है। और देव शास्त्र गुरु को आयतन की कोटि में लिया गया है। आयतन हालांकि चौथे गुण स्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि एक श्रावक भी आयतन है, लेकिन आराध्य आयतन तो नहीं है ना। आराध्य समझोगे? सम्यक दृष्टि किसकी आराधना करता है देखो तो, हाँ? रत्नत्रय धर्म की या चारित्र धर्म रहित सम्यक दर्शन और ज्ञान की? तीनों चाहिए क्या, दो चलेगा? तो मोक्ष मार्ग तीनों से उत्पन्न होता है, मोक्ष मार्ग चौथे में नहीं। एक दिगंबर साधु भी हो वो मोक्ष मार्गी नहीं है चौथे में, पांचवें में भी नहीं है, क्योंकि वहां भी असंयम पाया जा रहा है। षटकायिक जीवों की हिंसा, एक देश त्याग किया और एक देश में असंयम विद्यमान है। और इसलिए चारित्र धर्म, प्राणी संयम भी पूर्ण नहीं, और प्राणी संयम ही पूर्ण नहीं है तो इंद्रिय संयम तो एक भी नहीं रहेगा। 5 इंद्रिय और मन को जीतने की जहां तक बात है, ये अंश मात्र में भी नहीं रहती है। पंचम गुण स्थान में एक दिगंबर साधु को, और ये सभी सूक्ष्मतम अध्ययन करना चाहो तो अष्टपाहुड़ पढ़ो, भाव पाहुड़ पढ़ो, मोक्ष पाहुड़ पढ़ो, शील पाहुड़ पढ़ो, कुंद कुंद आचार्य की जो पाहुड़ ग्रंथ हैं, सब इतनी गहराई से आध्यात्मिक तत्व की चर्चा है, वहां सब समझ में आ जाएगा। लेकिन समझने की क्षमता भी होनी चाहिए। पढ़ लिया, कुछ का कुछ समझ लिया तो अनर्थ हो जाएगा। एक एक गाथा को आप पढ़ करके विवेकपूर्ण बुद्धि से अर्थ निकालोगे तो वो निकलता है, अन्यथा कुछ का कुछ समझ बैठे तो अनर्थ हो जाता है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं दर्शन पाहुड़ में, असंजदम न वंदे, असंयत जीव वंदनी नहीं है। असंजदम न वंदे, असंयत जीव यानी असंयमी जीव वंदनी नहीं है। और यह असंयम 2 प्रकार का है, एक द्रव्य असंयम और एक भाव असंयम। द्रव्य असंयम का मतलब होता है प्राणियों का घात होते रहना, ये द्रव्य असंयम है। हिंसा अंश मात्र में भी बची हो तो ये तो पंचम गुणस्थान तक तो संभव है।
जीव हिंसा होती ही है, प्राणी संयम का अभाव ही है, ये पंचम गुण स्थान तक संभव है। लेकिन पंचम गुण स्थान में जब रहता है तो एक देश असंयम का त्याग किया हुआ होता है, एक देश प्राणी संयम रहता भी है और शेष अंशों में नहीं भी रहता है। इसलिए उस गुण स्थान को संयमा संयम ये नाम दे दिया भगवान ने। संयमा संयम का मतलब किंचित संयम है और शेष भागों में असंयम भी है। तो असंयम है तो फिर अनायतन है, असंयम अनायतन है और संयम आयतन है, और दोनों मिक्स है। तो अनायतन से मिश्रित दूध थोड़ा है और उसमें छाछ बहुत कुछ मिल गया है, वो ना तो दूध है और न छाछ है। ऐसी दशा पंचम गुणस्थान की है। और इसलिए पंचम गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि और देशवृत्ति, चाहे वो आरिका के व्रत हो, चाहे क्षुल्लक ऐलक के व्रत हो, चाहे प्रतिमाधारी श्रावकों के व्रत हो, वहां संयमा संयम है क्या? नहीं है। जिस एक देश संयम के साथ असंयम का भी संबंध जुड़ा हुआ है, वहां क्या आराध्य अवस्था आ सकती है? क्या वहां नमोस्तु यह शब्द लागू होगा? और जिसको नमोस्तु ही नहीं कहते उसकी पूजा भी नहीं होती। आदर जरूर होता है, सत्कार जरूर होता है, सम्मान जरूर होता है, लेकिन पूजा का निषिद्ध है। असंजदम न वंदे। न वंदे का मतलब वहां नमोस्तु के योग्य नहीं है। नमोस्तु के योग्य नहीं का मतलब नमोस्तु एक इसको कहा जाता है, इस शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? तो जहां परिपूर्ण रूप से द्रव्य असंयम का और भाव असंयम का अभाव हुआ हो और चारित्र धर्म का उदय हुआ हो, ऐसे महाव्रती मुनि छठे सप्तम गुणस्थान वाले को नमोस्तु यह शब्द लागू होता है। पंचम गुणस्थान को इच्छा में, चौथे गुणस्थान को जय जिनेन्द्र, पहले गुणस्थान को जय जिनेन्द्र। अब जय जिनेन्द्र का मतलब क्या? जिनेन्द्र भगवान ने, जैसे उनकी आत्मा भी पहले गुणस्थान में थी, कभी मिथ्या तो दोष को जीता, चौथे में आया, असंयम को जीता लेकिन अंशों में जीता, पंचम में आया, पूर्ण रूप से असंयम भावों को हटा दिया, छठे गुणस्थान में आ गए। और छठे गुणस्थान से इसलिए मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। ये सर्वत्र जिनागम्य कथन है। और चौथे गुणस्थान में भले ही क्षायिक सम्यक तो भी प्रकट क्यों ना हुआ हो, वो मोक्ष मार्गी नहीं है। आदिनाथ भगवान, बाहुबली, चक्रवर्ती भरत, ये तीनों क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। सर्वार सिद्धि विमान से अवतरित थे ये तीनों आत्माएं, और क्षायिक सम्यक तो था इन तीनों के पास, पूर्व भोग से लेके आए थे। और यह क्षायिक सम्यक तो किस अवस्था में प्रकट हुआ देखिए आप, हुआ होगा। सर्वार सिद्धि में तो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, पर जिसने क्षायिक सम्यक तो प्राप्त कर लिया है, यहाँ मध्यलोक में कर्म भूमि में जन्म लेकर केवली, श्रुत केवली के पाद मूल में
निमित्त पाकर अपने उपादान शक्ति के बल पर, उपादान निमित्त के बल पर और बाह्य निमित्त के बल पर ये सम्यक्तों को क्षायिक बनाना पड़ा। और उस काल में नियम से वज्र वृषभ नाराज सननधारी था वो जीव, तभी प्रकट हुआ क्षायिक सम्यक्तों। और इसके पश्चात क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात वज्र वृषभ नाराज सननधारी तो था वो, प्रथम सननधारी था और एक क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता था, कर लिया। कब किया? गृहस्थ अवस्था में भी हो सकता है क्षायिक सम्यक। तो पंचम गुणस्थान में जाओ वहां भी हो सकता है, छठे गुणस्थान में जाओ वहां भी हो सकता है, जब भी किया हो। पूर्व भव में इन तीनों आत्माओं ने, बाहुबली, चक्रवर्ती और आदिनाथ, ये तीनों आत्माएं क्षायिक सम्यक्त के साथ सर्वार्थ सिद्धि से अवतरित होकर के एक तीर्थंकर बना था, एक चक्रवर्ती और एक कामदेव पद को प्राप्त करके ये तीनों आत्माएं जन्मी। अब देखिए यहां पर विचार करने लायक बात तो ये है, क्षायिक सम्यक तो है लेकिन असंयमी है। क्या बाहुबली को मोक्ष मार्गी समझोगे? क्या भरत चक्रवर्ती मोक्ष मार्गी हैं? क्या आदिनाथ भगवान मोक्ष मार्गी हैं? तीनों का क्षायिक सम्यक तो होने से नीचे के गुणस्थानों में गिरने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्षायिक सम्यक तो होने पर भी मोक्ष मार्गी नहीं है। मार्ग की उत्पत्ति दो से होती है क्या? सम्यक ज्ञान हो गया और सम्यक चारित्र हो गया, सम्यक दर्शन हो गया और सम्यक ज्ञान हो गया, तीन से है। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य देव ने क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। पंचम गुण स्थान में भी मोक्ष मार्ग नहीं कहा। हाँ, पंचम गुण स्थान में भी मोक्ष मार्ग नहीं है। और जिसके पास मार्ग नहीं है वो वंदनी पूजनी नहीं है। वंदनी का मतलब नमोस्तु लेना, पूजनी का मतलब जैसे 8 द्रव्यों से आप पूजा करते हैं और पूजा करते समय एक दिगंबर मुनि को कहो, अरहंत की पूजा कर रहे हैं कहो, या सिद्धों की पूजा कर रहे हैं कहो, एक एक द्रव्य जब चढ़ाते हैं और अर्घ्य भी जब चढ़ाते हैं तो एक मंत्र बोलते आप, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वा। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं। तो जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए मैं जल चढ़ाता हूं। क्या देश संयम जन्म जरा मृत्यु के नाश का कारण है? और मुनियों का संयम नाश का कारण है। इसलिए मुनियों की ही पूजा होती है। ये जैन दर्शन है। मुनियों की ही 8 द्रव्यों से पूजा की जा सकती है। ये जैन दर्शन का हार्ट है। और ये पकड़ में नहीं आती है तो हम पूजा करते भी हैं, करवाते भी हैं। और करने वाले को और करवाने वाले को तो दोनों को ही पता नहीं है क्या जैन दर्शन का हार्द है। दोनों को ही ज्ञान नहीं है। और ज्ञान की गहराई के अभाव के कारण से कहीं ना कहीं हम आगम में उन स्थानों पर जाकर के अटकना पड़ता है कि वंदनी पूजनीता है या नहीं। इस ग्रंथ में तो लिखा है वंदनी पूजनी है, और इस ग्रंथ में लिखा है वंदनी पूजनी। ग्रंथ छोड़ो, सिद्धांत की बात करो। सिद्धांत क्या है? क्या मार्ग की उत्पत्ति चौथे में है? मार्ग की उत्पत्ति पंचम में है? तो शंका क्यों? सिद्धांत बोल रहा है। और उमा स्वामी आचार्य देव ने तो पहले सूत्र में ही कह दिया, सम्यक दर्शन और ज्ञान चारित्र तीनों जन्म लिए बिना मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति
नहीं होती तो जहां मार्ग नहीं है मार्गस्थ भी नहीं है। जो मार्ग से नीचे है वो चौथे गुणस्थान वाले और पंचम गुणस्थान वाले हैं। कैसे अर्घ चढ़ाओगे उनको, कैसे पाद प्रक्षालन करोगे? नहीं नहीं, ये तो उस रूप में नहीं किया जाता है। एक आदर सत्कार। अच्छा, आदर सत्कार किस रूप में? आप क्या अपने मेहमानों को आरती नहीं उतारते? ये उदाहरण देना। और पंचम गुणस्थान को वंदनी पूजनी, ताकि जो अर्घ्य आदि हैं इनको चढ़ाने के लिए विचार करना क्या दोषपूर्ण नहीं है? मिथ्यात्व में भी आएगा। अगर आगम विरुद्ध धारणा बन गई और आगम जैसा है वैसा समझ में नहीं आया है तो अपना ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान होगा कि नहीं होगा? विवेक से सोचा जाता है, ऐसा नहीं कि ऐसे वैसे निर्णय लिया जा रहा है। ऐसा निर्णय लेना गड़बड़ हो जाएगा। यदि पंचम गुणस्थान 8 द्रव्यों से पूजनी वंदनी होता है तो मोक्ष मार्ग पंचम से शुरू हो गया। क्या वो मार्गस्थ है? और यदि मार्गस्थ कहोगे, वंदनी पूजनी समझोगे, तो नमोकार मंत्र में उनका नाम क्यों नहीं है? नमोकार मंत्र तो सबसे बड़ा शास्त्र है, प्रामाणिक साक्षात शास्त्र है वो। ज्यादा शास्त्रों में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। नमोकार मंत्र में हम है या नहीं, इतना ही सोच लो। हमारा पंचम गुणस्थान है, यदि यहाँ पर मोक्ष मार्ग है तो हम आयतन हैं, अनायतन तो है ही नहीं। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का बाह्य निमित्त गुरु हैं या पंचम गुणस्थान वर्ती हैं? गुरु है ना। मार्गस्थ की श्रद्धान से सम्यक तो होता है, या मार्ग पर अभी पहुंचा ही नहीं उनके श्रद्धान से सम्यक तो होगा। श्रद्धान के विषय कौन है? आयतन है क्या अनायतन है? यदि पंचम गुणस्थान के श्रद्धान से भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है तो वहां असंयम के श्रद्धान से भी सम्यक तो प्राप्ति का कथन का दोष आएगा। ठीक है ना? कितनी गहराई है। सम्यक दृष्टि जीव है, चौथे गुणस्थान वर्ती क्षायक सम्यक दृष्टि है। भरत बाहुबली और आदिनाथ भगवान है और ग्रस्त अवस्था में है, चौथे गुणस्थान में थे तीनों। चौथे गुणस्थान सहित जन्मे, चौथे गुणस्थान सहित बहुभाग जीवन का निकल गया और जब संयम धारण किया तो छठे सप्तम गुणस्थान में डायरेक्ट चले गए। तो छठे सप्तम गुणस्थान वाले ये तीनों आत्माएं, आदिनाथ की, चक्रवर्ती की और कामदेव की, बाहुबली, उनके श्रद्धान से सम्यक दर्शन होगा या गृहस्थ अवस्था में स्थित आदिनाथ के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होगा? ये बात तो आदिनाथ से ही पूछना पड़ेगा। आप गृहस्थ अवस्था में थे, कितने लोगों ने आपके श्रद्धान से सम्यक दर्शन प्राप्त किया? वो कहते हैं एक भी नहीं, क्योंकि मैं मार्ग पर ही नहीं था, मार्गस्थ नहीं था। श्रद्धान कौन? मैं श्रद्धान करने लायक ही नहीं था, असंयमी था। जहां असीम असी कृषि ये सब विद्याएं सिखाता था उसमें हिंसा थी, और एक हिंसक व्यक्ति के श्रद्धान से सम्यक दर्शन की भूमिका बनेगी। ये ज्ञान डीपली होना चाहिए।
और यदि नहीं है तो डीप बनाने का कोशिश भी करना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा कहीं अन्यत्र उल्टा सीधा श्रद्धान करके भटक न जाए और सम्यक दर्शन जो प्राप्त हो गया था, कम से कम अनाराध्य अवस्था को प्राप्त कर चुका था, वो भी चला जाएगा और सीधा अनायतन में शामिल हो जाएगा। देखिए आयतन है क्या नहीं है, कौन कौन आयतन है? सच्चे देव शास्त्र गुरु ये आराध्य हैं इसलिए आयतन है, ये मार्गस्थ हैं इसलिए आराध्य हैं। मार्गस्थ को आराध्य कहा। आप नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, इस नमोकार मंत्र में छठे गुणस्थान तक के जीवों को नमन कर रहे होते हैं या पंचम गुणस्थान वर्ती भी शामिल हो गए? छठे गुणस्थान। तो छठे गुणस्थान में रहने वाले जीव तो मार्गस्थ हैं, मोक्ष मार्गस्थ हैं, और उन्हीं को वंदनी पूजनी आराधनी कहा है। नीचे के गुणस्थान आराध्य वाले हैं क्या आराधक वाले हैं? ये आराधक हैं, आराध्य नहीं। और दिगंबर मुनि आराध्य हैं, आराधक नहीं। हाँ, आराधक इस अपेक्षा से हैं कि उनके ऊपर की जो आत्माएं हैं उनके आराधक हैं, और उनकी आराधना भी क्यों? क्योंकि उन अवस्थाओं को मुझे भी प्राप्त करना है, और वैसे अवस्था को प्राप्त करने के लिए मेरी आत्मा भी उनके जैसे बनने के लिए एक भूमिका का निर्वाह तो करना ही पड़ेगा। वो आत्मा भी जब तक उस अवस्था में गई नहीं थी, मेरी अवस्था जैसी अवस्था में थी क्या नहीं थी? क्या सीधी गई है? नहीं, क्रम से ही जाना पड़ता है। मुनि पद को धारण किए बिना तो अरहंत पद प्राप्त हो ही नहीं सकता। और मुनि पद वही मुनि पद है जिसके पास रत्नत्रय या चारित्र धर्म होता है, संयम धर्म होता है, वो भी हो, सम्यक ज्ञान भी उसके साथ में हो और सम्यक चारित्र भी उसके साथ में हो, और तब कहीं जाकर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये संयम की कोटि में आते हैं। देखिए आप सम्यक चारित्र की महिमा देखिए। जब तक ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान चारित्र के संगति में नहीं थे, नहीं गए, छठे सप्तम गुणस्थान में नहीं गए वहां मिलने चारित्र धर्म से मिलने वो नहीं गए, तब तक ये क्या वंदनी पूजनी थे? नहीं थे। क्यों नहीं थे? हाँ, वंदनी पूजनी इसलिए नहीं थे क्योंकि चारित्र की संगति में गए नहीं थे। तो किसकी संगति में थे? अनायतन की संगति में। वहां पर कौन अनायतन? तो असंयम अनायतन है और चारित्र धर्म आयतन है। अनायतन का मतलब ये मत समझो कि जो जहां सम्यक ज्ञान भी नहीं होता और सम्यक दर्शन भी नहीं होता वो अनायतन है। वही अनायतन नहीं, अनायतन तो वो भी है जहां पर असंयम पाया जाता है। लेकिन ऐसा अनायतन भी नहीं है जैसा पहले गुणस्थान वाला अनायतन होता है। हाँ, नहीं है वैसा, वो तो पूर्ण अनायतन है, ये एक देश अनायतन है। और एक देश अनायतन की आराधना भी नहीं होती।
ये भी ध्यान में रखना है। एक देश अनायतन है यानी असंयम है, असंयम होने के कारण वो असंयम ही अनायतन है, इसलिए पूजा नहीं होती। यदि पंचम गुण स्थान की पूजा करोगे, क्या कहोगे? जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए इनका संयम, देश संयम कारण है, ये बोलोगे? और बोलते समय बोल करके फिर आप भी उस अवस्था को धारण करके मोक्ष प्राप्त करके बताओ, जन्म जरा मृत्यु से परे हो करके बताओ। एक मुनि को तो संभव है, लेकिन क्या पंचम गुणस्थान वर्ती को संभव है? तो ये गहराई जैन दर्शन की समझ में आना बहुत जरूरी है। ये बेसिक नॉलेज है, और यही बेसिक नॉलेज नहीं है तो सम्यक दर्शन भी दुर्लभ हो जाएगा। धारणा कुछ भी नहीं है, गलत तो है ही नहीं, गलत भी नहीं, सही भी नहीं, और ज्ञान ही नहीं अज्ञान है, तो धारणा तो बहुत दूर की बात है। पंचम गुण स्थान की योग्य आचार विचारों को हमने धारण कर लिया, लेकिन हमको ये पता नहीं कि पंचम गुण स्थान वंदनीय पूजनीय है या नहीं, इसकी पूजा होती है या नहीं, इसके लिए अर्घ्य चढ़ता है क्या नहीं, 8 द्रव्यों का उपयोग करते हुए पूजा कर सकते हैं क्या नहीं, पता ही नहीं, भ्रम है, चलता है, कह करके पूजा करवा रहे हैं तो अज्ञान है, इसमें कोई शंका नहीं, अज्ञान है ही। आगम कह रहा है आदरणीय है, यथा योग्य, यथा योग्य मतलब उस गुण के योग्य आदर भाव तो है, लेकिन पूजनी वंदनी नहीं है। असंजदम न वंदे, कहा है कुंद कुंद स्वामी ने, असंयमी जीव वंदनी पूजनी नहीं होता। असंयम का मतलब क्या रहा? चौथे गुण स्थान में असंयम नहीं है क्या? है। पंचम गुण स्थान में भी असंयम नहीं क्या है? फिर नमस्तु के योग्य हो जाएंगे। अगर नमस्तु के योग्य हो गए तो पूजा के योग्य भी हो गए, तो पूजा करो। और नमस्तु बोलना हो तो फिर नमोकार मंत्र में भी ले जाओ, इनको वहां बिठा दो। तो इतनी सूक्ष्मता इसमें है, उसको जाने समझे बिना हम मोक्ष मार्ग में आ गए तो मोक्ष मार्ग में ही नहीं जा सकते आप। ये गलत धारणा कहीं हमारे सम्यक्तों को भी न मिटाएगा। अतत्व श्रद्धा हो जाएगी है, तत्व जो नहीं है उसकी श्रद्धा अतत्व श्रद्धा, और अतत्व का आचरण करना तो अनायतन दशा, मिथ्यात्व दशा। तो बात ऐसी है, और भी डीप समझने के लिए समय की आवश्यकता होती है, लेकिन समय पर समय खत्म होता है। हमारा प्रवचन बर हमेशा अधूरा ही रहता है, इतना ही ठीक है, आगे और बढ़ेगा। हाँ, समय ज्ञान संस्कार में सब स्पष्ट है एकदम। हाँ, प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध। जिनवानी माता की जय।